नमस्कार। अभी हम सुपौल जिला में मौजूद हैं और सुपौल जिला में एक इतनी दिल दहला देने वाली घटना हमारे सामने आई है जिसमें एक महज 20 वर्ष के नवयुवक को प्यार करने की बहुत बड़ी सज़ा मिली है। प्यार करने के कारण उस लड़के का खात्मा कर दिया गया है और आज वो लड़का हमारे बीच में मौजूद नहीं है। उसको इतनी षड्यंत्रकारी तरीके से समाप्त किया गया कि जब आप इस घटना को सुनिएगा तो आप सोचिएगा कि क्या आज प्यार करना उचित है? क्या आज समाज में जो लोग अपने परिवार से बढ़ करके किसी लड़की के ऊपर भरोसा करते हैं, अपने परिवार से ज़्यादा किसी और को वैल्यू करते हैं, क्या वो करना उचित है? आपको बताना चाहेंगे कि सुबह 4 बजे लड़के को फ़ोन आता है, लड़का किसी से मिलने जाता है और घर वापस नहीं आता है। जब उसका शव प्राप्त होता है वो इतने संदिग्ध अवस्था में प्राप्त होता है कि उसको अपने नग्न आँखों से देखना संभव नहीं था। जब उनके पिता ने उस शव को देखा वो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाए, अपने आप को रोक नहीं पाए। उसका पूरा चेहरा फूला हुआ था, उसके जांघ पे, उसके हाथ पे, उसके पैर पे बहुत जगह चोट के निशान मौजूद थे। नाखून तक खींच लिया गया था उंगलियों से। आप सोच करके देखिए, इतनी बेरहम तरीके से उस लड़के को समाप्त किया गया। और उसका गुनाह क्या है? उसका गुनाह है बस प्यार करना। हर पिता का सपना होता है कि उनका बेटा उनके शव को कांधा दे। आप सोचिए उस पिता की हालत क्या होगी जब वो उनके बेटे के शव को अपने कांधे पर लेकर के जा रहा होगा। इस दुनिया में सबसे बड़ा बोझ एक बेटे का शव पिता के कांधे पे होता है। देखिए हमारे साथ अभी उसके पिता मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इनके हालात, इनका शरीर पूरा थर थर काँप रहा है, बोलने के हालात में नहीं। आप देख सकते हैं आंसू गिर रहे हैं इनके, रो रहे हैं ये। उस लड़के का उम्र महज 18 से 19 वर्ष था। क्या उसके मन में समाया? लड़की मिलने बुलाती है, लड़का काम छोड़ करके मद्रास से वापस अपने गांव आता है और आए हुए अभी 8-10 दिन हुए हैं और उसका खात्मा हो जाता है। आपको बताना चाहेंगे कि उसका शव यहाँ से महज 1-1.5 किलोमीटर दूर एक बांसबाड़ी में उसका शव मिलता है और उसका शव ऐसा छत विछत अवस्था में प्राप्त होता है कि आप समझ नहीं सकते हैं क्यों आपके बेटे को समाप्त किया गया है। क्या सच में आपका बेटा उस लड़की से प्यार करता था? सर प्यार करे थे 1 साल से। 1 साल से उन लोग दोनों का प्यार चल रहा था। प्यार चल रहा था। 1 रुपया हमको नहीं दे रहा था, उसी का पास सारा जो लड़का पैसा कमाता था वो लड़की के ऊपर खर्च कर देता था। सुबह सूट के उठता था अपना घर से तो लड़की उधर ही चले जाता था। फिर उधर से आया 10-11 बजे खा के सो गया। शाम को फिर गया तो 8-9 बजे रात को उधर से घुरता था। 8-9 बजे आता था। अच्छा, आपको धमकी कौन दिया था चाचा? धमकी दिया था लड़की का माँ और उसका पिता। प्लीज शांत हो जाइए, आप थरथराइए मत, शांत हो जाइए। लड़की और उसका लड़की का बाप और माँ। लड़की का माँ और पापा आपको क्या बोले थे कि अपने बेटे को समझाइए, नहीं तो संभाल लेना, तो बाद में कुछ होगा तो हम लोग जवाब देंगे। और ये कितना दिन पहले आपको धमकी दिया गया था? 4 रोज का बाद। 4 रोज पहले धमकी दी गई और 4 रोज के बाद आपका बेटा समाप्त हो जाता है। लड़की को वहाँ से निकाल दिया 1 रोज पहले। उस रोज के बाद सुबह में 7-8 बजे हमारा बेटा को ये घटना हो गया। अच्छा, हम लोगों को पता चला है ऐसा कि लड़के को फ़ोन आता है लड़की का कि तुम हमसे मिलने के लिए आओ। लड़का मिलने के लिए जाता है और मिलने जाने के क्रम में फिर जब वापस वो नहीं आता है तो आप लोग खोजते हैं उसको। क्या ये सच्चाई घटना है? हाँ ये सर सही है। उसको फ़ोन करके बुला करके फिर षड्यंत्र के तहत उसको खत्म किया गया। फोन करके बुला लिया 5 बजे से 6 बजे सुबह में। वो चला गया बात करते करते उधर। हम लोग बोले कहाँ जा रहे? बोल रहा है आ रहे हैं मैदान करके। 1-1.5 घंटा 2 घंटा हो गया तो हम लोग इसको खोजने लगे तो कहीं नहीं मिला। कहीं नहीं मिला? कहीं नहीं। बाजार उजार खोज लिया, गाँव घर में खोजा, कहीं नहीं मिला। तो हम लोग का घर की तरफ आ रहे थे तो हम लोग को रोड पे एक आदमी बोला कि तुम्हारा लड़का उधर बांस बिट्टी में। तब हम वहाँ से दोनों प्राणी गए हैं उसके पास तो सही में था। उसका पैर में चप्पल था, कान में हेडफोन था, पास में मोबाइल था, सब कुछ था, जेबी में मोबाइल था। कुछ भी देख करके ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने अपने से जरा सा ऐसा किया, ऐसे कर दिया। इतना में थोड़ी होता है कि ऐसे कर दिया। तो सब देखे थे ना अपने आंखों से उसके शव को। उसका मुंह वगैरह फूला हुआ था, चोट का बहुत उसका फूला हुआ था। मतलब जैसे ऐसा लग रहा था जैसे उसको मारा गया, मुंह कान में बहुत ज्यादा उसको पीटा गया, ऐसा लग रहा था देखने के बाद। आप सोच सकते हैं कि अगर कोई अपने आप रहेगा तो क्या पहले वो अपने शर्ट को उतारेगा? क्या उसका मोबाइल उसके हाथ में रहेगा? क्या उसके कान में हेडफोन लगा हुआ रहेगा? क्या उसके पैर से चप्पल नहीं खुलेगा? आप सोचिए, अगर कोई इस तरह की घटना करने जाता है तो वो छटपटाता है और क्या उसके छटपटाहट में उसका चप्पल नहीं खुलता? उसका मुंह फूल जाता है। आप सोचिए, कोई अपने आप को अपने मुंह के ऊपर वार करेगा, अपने शरीर के ऊपर वार करेगा, जगह जगह जख्म बनाएगा, उसके बाद जा करके समाप्त करेगा। क्या ऐसा कोई करता है?
यहाँ से साफ साफ ये प्रतीत होता है कि उस लड़के को पहले खत्म किया गया। सर क्या बोलना चाहेंगे सर, आपके समाज में इतनी बुरी घटना होती है, एक लड़के को एक लड़की फ़ोन करके अपने घर बुलाती है, जब लड़का सुबह मिलने के लिए जाता है और फिर 2 घंटे के बाद उसका शव एक बसबिट्टी में बहुत ही संदिग्ध अवस्था में प्राप्त होता है, क्या बोलना चाहेंगे सर? अब हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग तो अपने आँख से कुछ देखे नहीं, लेकिन प्रेम तो इन लोग को सुन रहे हैं, सब लड़का लोग सब हम लोग को बोल रहा है, जो घर वाले भी बोल रहे हैं, जो ये कम से कम साल भर से इन लोग को प्रेम था। इनके माता पिता का कहना है कि इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, धमकी मिल रही थी लगातार। हाँ, लगातार धमकी 4 रोज हुआ है। ये कह रहा है जो हमको धमकी दिया था जो अपने बेटे को खोजिए, तो ये लोग जब गया शाम सुबह में, जब सुबह में गया तो कहीं पते नहीं चल रहा है, तो देखते हैं बांस के ऊपर, हम घर में थे तो हमको पता लगा जो अरे उनका लड़का, तो हम भी दौड़ के आए तो सर आपने शव को देखा था जाकर के वहाँ पे? नहीं, वहाँ नहीं जा वहाँ नहीं पाए। गए थे। बताया जा रहा है कि उसका चेहरा फुला हुआ था, शरीर पे पूरा चोट का निशान था, जगह जगह जख्म थे। क्या लगता है आपको सर कि क्या कोई पहले अपने शरीर पे जख्म का निशान बनाएगा? ये तो सर हम भविष्यवाणी तो हम नहीं कह सकते, ये तो आज तक ऐसा घटना हम हो लोग सकता है। अच्छा एक बात बताइए, क्या वो कोई जानवर है जो बसबिट्टी के ऊपर चढ़ जाएगा बिल्कुल उतने ऊपर पे? तो हम सर नहीं कह सकते, कह नहीं सकते। आपको लगता है कि नहीं कि ऐसा हुआ ये होगा? तो सब वही कह रहा है, तो हम यही कह रहा है, यही कह रहा है, तो हम क्या कहेंगे, हम तो आँख से कुछ भी नहीं। अगर ऐसा घटना हुआ है तो आप चाहते हैं कि नहीं जो इसमें अपराधी है उसको सजा मिलना चाहिए? वो तो आप लोग मीडिया है, आप लोग जानिए क्या करना चाहिए। गरीब आदमी को अभी खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं वो हम समझ गए आपकी बातों को। हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई अपराधी है, अगर किसी ने उसको समाप्त किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? वो तो मिलना चाहिए ना। अगर उस लड़के को किसी ने बुला करके षड्यंत्रकारी तरीके से समाप्त किया है तो उसको सजा मिलना चाहिए ना। पुलिस ने जबरदस्ती उनके पिता से ये कबूल करवा लिया कि तुम्हारे बेटे ने खुद से ऐसा किया है, तो पुलिस ने यहाँ पे गलत किया कि नहीं किया? गलत किया ना। ये तो प्रशासन। सर आपको डर लग रहा है प्रशासन हमको से? कुछ डर नहीं। अगर डर नहीं लग रहा है तो आप हाँ बोलने में क्यों डर रहे हैं? हम आपसे एक बात पूछ रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने गलत किया या नहीं किया। आप बोल रहे हैं पुलिस प्रशासन जाने, आप तो बोल सकते हैं ना कि हाँ जबरदस्ती से किसी से बयान लेना गलत है ना सर? गलत है या नहीं है? गलत है ना। गलत तो अगर पुलिस ने जबरदस्ती उनका अंगूठा लगवाया तो गलत किया ना। ये बात तो उनके बेटे को समाप्त किया गया तो गलत हुआ ना। हाँ, ये उसको सजा मिलनी चाहिए ना। हम तो नहीं देखे ये सब चीज करते। आप देख सकते हैं कि गरीबों की क्या हालात है। वो सब बात जानने के बाद भी डरते हैं, कोई बयान देने के लिए नहीं आ रहा है। इस पिता के साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है। जब ये अपने बेटे का शव लाने के लिए गए थे तो इनके साथ कोई जाने को तैयार नहीं था कि अगर हम जाएंगे तो हम फंस जाएंगे। आप बताइए कि इनका बेटा का क्या यहाँ पे अपराध है, कि क्या यही अपराध है कि उसने किसी से प्यार किया? आज फिर एक लड़का प्यार की भेंट चढ़ गया और आज फिर एक लड़का समाप्त हो गया। आज समाज में कोई इनका साथ देने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये गरीब। आप इनका घर देखिए, ये सुबह खाएंगे तो शाम को क्या खाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है, कोई पता नहीं है। कैसे ये लोग रह रहे हैं, कैसे ये लोग जी रहे हैं, और आज इनके साथ इतना अन्याय हो रहा है। घर का बेटा समाप्त हो गया है और न्याय का यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है।